Good morning, dear students. Welcome back in maths class. So, students, let us continue our fourth chapter, simple equation, with exercise 4.4. This is your last exercise, and up to 1 we have done. ठीक है, 1 तक क्वेश्चन हमने कर लिए ना कल की वीडियो में. So, let us continue with second question. इन एन आइसोसेल्स ट्रैंगल, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं बेटा 2 to 10, 2 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चंस हैं आपके इस एक्सरसाइज के, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो आपने एक एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट को 2 और 3 टाइम रीड करना है, उसके बाद आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है बेटा. और जैसे ही मैं आपको पीडीएफ सेंड करती हूँ बेटा, आप ऐसा नहीं है कि पीडीएफ आते ही चलो जी फिर नोटबुक निकाली और उसमें राइट करना स्टार्ट कर दिया, आपको कुछ समझ ही ना आए कि किया क्या है. आपने पहले उसको समझना होता है, रफ नोटबुक में ट्राई करके देखा करो, उसके बाद फिर लास्ट में जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है फिर आप फेयर नोटबुक में राइट किया करो. ठीक है बेटा. एज अ कॉपी कैट आपने ऐसा नहीं करना कि उसको कॉपी करके और राइट करते जाना है. ठीक है. सो सेकंड क्वेश्चन इज, इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल. बेस एंगल्स आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री. व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है. हमें क्या गिवन है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल गिवन है. आइसोसेल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, जैसे जब आप ये ट्रायंगल वाला चैप्टर स्टडी करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. वैसे ये आइसोसेल्स ट्रायंगल होती क्या है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है एंड 1 साइड इज़ नॉट इक्वल. ठीक है. 2 साइड्स इक्वल हो मीन्स कि जो हमने बेस के एंगल्स फाइंड आउट करने हैं वो दोनों इक्वल हैं. एंड थर्ड जो आपको वर्टेक्स एंगल गिवन है वो क्या है, 40. सो हम क्या करते हैं, लेट द बेस एंगल्स, हमने बेस एंगल्स फाइंड आउट करने हैं ना. व्हाट आर द एंगल्स ऑफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल. तो ट्रायंगल के बेस एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट द बेस एंगल्स एक्स. और एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, वो कितनी होती है, 180. मीन्स कि तीनों एंगल्स का सम इक्वल किसके होता है, 180 के. x प्लस 40 इज इक्वल टू 180. सो x प्लस एक्स कितना होता है, 2x प्लस 40 एज इट इज़ पड़ा है इक्वल 180, ये भी एज इट इज़ पड़ा है. ठीक है. अब 2x इक्वल, ये 180 में से हम 40 को माइनस कर देंगे इस तरफ जाके, क्योंकि इक्वालिटी के दूसरी साइड कोई भी नंबर पॉजिटिव जाता है तो वो नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव नंबर जाता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है. अब 40 डिग्री जो है पॉजिटिव है, इस साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट में आ जाएगा. ठीक है. सो 2x इज इक्वल टू 140, x इज इक्वल टू 140, ये मल्टीप्लाई में 2 है, मल्टीप्लाई वाला इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. 140/2 इज इक्वल टू 70 डिग्री. क्लियर. इस फिर x की वैल्यू आपके पास 70 डिग्री है. बोथ एंगल्स आर इक्वल होते हैं ना आइसोसेल्स ट्रायंगल में, इसलिए दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, 70 और 70. ठीक है. नेक्स्ट है, राजूज फादर एज इज 5 years मोर देन 3 times राजूज एज. राजू की जितनी भी एज है उसका अगर हम 3 टाइम करते हैं, मीन्स कि हमने क्या कर दिया, 3x. ठीक है. 5 years मोर देन का मतलब प्लस, और 5 years मीन्स 5 ऐड कर दिया. ठीक है. फाइंड राजूज एज, राजू की एज फाइंड आउट करनी है. इफ़ हिज फादर एज इज़ 44 years ओल्ड. हम क्या करते हैं, जिसकी हमें पूछी गई हो वही लेट कर लेते हैं. ठीक है. लेट राजूज एज इज इक्वल टू एक्स, हिज फादर्स एज, फादर की एज कितनी बोली थी, 3 times x प्लस में 5, और फादर की एज गिवन कितनी है, फादर्स एज इज 44, तो 44 है. तो और फादर की एज हो गई ना दोनों, तो दोनों इक्वल हो गई. 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 44. अब इसको सॉल्व करके हमारे पास राजू की एज आ गई 13. क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, आप अपने आप करना, PDF आई विल सेंड यू. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन, द टीचर टेल्स the class that the highest marks obtained by a student in her class is 4 times the lowest marks plus 3. The highest score is 83. What is the lowest score? जो हमें पूछा गया उसको सबसे पहले लेट कर लो. लोएस्ट स्कोर कितना है, हमने Z लेट कर लिया. ठीक है. अब हमारे पास क्या है, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग कि लोएस्ट मार्क्स जितने भी हैं उसका 4 times, तो 4Z कर दिया. आ स्टूडेंट इन हर क्लास इज 4 times द लोएस्ट मार्क्स प्लस 3. लोएस्ट मार्क्स में 4 टाइम करके प्लस 3 कर दिया, तो 4Z प्लस 3 बन गया. और हाईएस्ट मार्क्स गिवन कितने हैं, 83, मीन्स कि 4Z प्लस 3 को हम 83 के इक्वल राइट कर देंगे. क्लियर. नेक्स्ट है
ये भी आप अपने आप से कर सकते हो, बट इसमें क्या गिवन है आपको, पीपल्स ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड आर टोटल ऑफ इतने ट्रीज 102 ट्रीज इन द विलेज गार्डन, पूरे विलेज गार्डन में 102 ट्रीज हैं टोटल, ठीक है। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, कुछ फ्रूट्स हैं जो कुछ ट्रीज हैं जो फ्रूट वाले हैं। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर, जो कुछ हैं वो नॉन फ्रूट वाले ट्रीज हैं, ठीक है, वो कितने हैं, 2 more than 3 times the number of fruit trees, जो फ्रूट ट्रीज हैं उसका 3 टाइम करके उसमें 2 ऐड कर देना है हमने, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 3x + 2, ये आ जाएगा नॉन फ्रूट ट्रीज। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें गिवन है ना कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं 102, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, x + 3x + 2 इक्वल कितना आ जाएगा 102। ये कैलकुलेशन आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट नंबर भी बिल्कुल सेम है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है हमारे पास 8th क्वेश्चन, ये थोड़ा समझने वाला है। आई एम अ नंबर, ये रिडल है आपके पास, रिडल को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। आई एम अ नंबर, कि मैं एक नंबर हूँ। टेल माई आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी बताओ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट द नंबर x, ठीक है, नंबर x सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद है टेक मी 7 टाइम्स ओवर, फिर इसको क्या करते हैं हम 7 टाइम्स ले लेते हैं, ठीक है, एंड ऐड अ 50, और उसमें फिर उसमें 50 ऐड कर दिया। फिर उसके बाद क्या है, टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, फिर हमने क्या करना है, अब हम कहाँ पर पहुँचते हैं ये सब करने के बाद, ट्रिपल सेंचुरी मीन्स कि सेंचुरी में 100 होते हैं, है ना, तो 100 ट्रिपल सेंचुरी मीन्स कि 300, यू स्टिल नीड 40, सेंचुरी तक पहुंचने के लिए अभी आपको कितने मार्क्स कम हैं, कितने रन्स कम हैं, कुछ भी लगा सकते हो, कितने नंबर कम हैं, 40 मार्क्स, ठीक है। तो 300 - 40 करेंगे कि इतने कम है ना अभी, यहाँ आपसे बोला गया ना यू स्टिल नीड 40, कि आपको ट्रिपल सेंचुरी पर पहुँचने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत है, 40, तो 300 - 40। अब इन दोनों को क्या कर दोगे, इक्वल रख दोगे, 7x + 50 = 300 - 40, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 279, फाइंड द नंबर्स। तो हम क्या करते हैं, 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने हैं। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7 9, ये वाले होते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, x + 1 x + 3 x + 5, इस तरह से राइट करेंगे। फिर क्या करना है, इन तीनों का सम करना है और 279 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर सच दैट 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस द नंबर, द रिजल्ट इज 4 लेस देन ट्वाइस द नंबर। एक नंबर हमने सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस द नंबर, थ्राइस क्या होता है 3 टाइम, तो 3x - 15 हो जाएगा, 3x - 15, ठीक है। और रिजल्ट मीन्स कि इसके इक्वल क्या रखोगे, 4 लेस देन ट्वाइस द नंबर, 2x - 4। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो आपके पास क्या आ गया, हमने y नंबर लेट किया, x भी कर सकते हो, z भी कर सकते हो, कुछ भी करो लेट। तो 3y - 15 = 2y - 4, तो 3y इधर जाके माइनस का 2y हो गया, ये 15 है, इसको उस तरफ ले गए, -4 + 15, तो y = 11, क्लियर। इस तरह से ये हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। ये 4th चैप्टर की आपकी जो है टेस्ट होगा आपका, मैं आपको डेट फाइनल करके आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो आपने ये क्लियर पूरा, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, कोई डाउट हो तो जूम क्लास में पूछ लिया करो, और अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करना है। फर्स्टली आपने सबसे पहले क्या करना होता है, रफ नोटबुक में राइट करना होता है, ठीक है, मतलब उनको सॉल्व करके देखना होता है, समझने के बाद फिर नोटबुक में राइट किया करो। ओके, बाय बाय।